अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 100 रुपए देके किसी भी कंपनी का ओनर बन सकते हो, आप मानोगे नहीं? मानोगे। लेकिन जो 90% न्यू इन्वेस्टर होते हैं, जो नवे नवे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो गलती निकालते हैं कि स्टॉक की, कि स्टॉक गलत था, स्टॉक गलत था। नहीं भाई, स्टॉक गलत नहीं था। आपने बिना फंडामेंटल एनालिसिस के जब इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपका लॉस ही होगा। कई बारी हो सकता है प्रॉफिट, नहीं तो लॉस ही होता है मोस्टली। ये आपको पता ही नहीं है कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, कर्जा कितना की नहीं, तो आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसकी कोई शॉप है, कोई शूज की शॉप है, ठीक है। तो उसको पैसे की जरूरत है 10 लाख की, ठीक है। अब उसको क्यों चाहिए पैसे? क्योंकि उसने शॉप बड़ी करनी है। शॉप बड़ी करनी है तो वो पैसे कहाँ से लेगा? अब वो बैंक से लोन नहीं लेगा, क्योंकि आप उस पर पता ही आपको इंटरेस्ट लगता है। तो वो अपने पैसे लोगों से लेगा। कैसे? जब लोग उसको पैसे देंगे ना शॉप बड़ी करने के लिए, तो वो अपने यहाँ जो कंपनी है, जो मान लो शॉप है, वो आधा नाम करना होगा उसको, जिन्होंने लोगों ने पैसा दिया है। तो हम इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहाँ पे एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब हर एक कोई ना कोई चीज में कोई ना कोई सिस्टम होता है जिसको जो बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे कि इसमें भी दो सिस्टम होते हैं, एक एनएसी और एक बीएसई। एनएसी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे बाय और सेलर मिलते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे कैसे कहते हैं। प्राइस ऊपर नीचे सिर्फ दो चीज कारण जाते हैं, एक डिमांड और सप्लाई। अब हम बात करते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है, मान लो अब कोई शूज है, उसकी डिमांड नहीं है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उसका प्राइस ना इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलेंगे कोई भी शूज। मान लो कोई भी शूज है, ठीक है, तो रेयरली मिलेंगे, तो उसका डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगा। इसको हम डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई है, मान लो कोई शूज है, जैसे आपको मैं बताया, उसकी सप्लाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उसका प्राइस ना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो हम इसको सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब ये बढ़ते कैसे हैं और घटते कैसे हैं, ये बात आपको सीखनी बहुत जरूरी है। डिमांड तब ज्यादा चांस है कि बढ़ सकते हैं, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट में, सेल्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, रिटर्न अच्छे दे रहे हैं, डिविडेंड बहुत दे रहे हैं, काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा रिटर्न कमाया है और काफी नेम फेम कमाया है पिछले 5 साल में। और इसका उल्टा ही है, ये मार्केट गिरती कर रहा है, गिरती सिर्फ सप्लाई कर रहा है। जैसे कि ना मार्केट ने सेल्स की है, ना ग्रोथ की है, ना कोई अच्छा डिविडेंड, ना कोई अच्छा 5 साल में रिटर्न दिया लोगों को, तो या ना कंपनी का नेम फेम होता है, काफी गिर जाते हैं, इसलिए हम सप्लाई कहते हैं। अब बात करते हैं कि आम इंसान इसमें पैसा कैसे कमाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जब एक वर्ग अपने जैसा इंसान अब जब कोई कंपनी में पैसा लगाता है, तो वो कंपनी वाले ना आपको इंटरेस्ट देते हैं, एक तरह से रिटर्न देते हैं। रिटर्न कैसे? जैसे आपने 10,000 लगाया, उसके कुछ रिटर्न देंगे, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में 10-12%, 20%, 25-25%, उसको हम रिटर्न कहते हैं। उस पर लोग अपना पैसा कमाते हैं। पर आपको जब इन्वेस्टमेंट करने समय बहुत ध्यान देना होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस ध्यान रखना। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कैसी है, सेल्स कैसी है, कंपनी का नेम फेम कैसा है, पिछले 5 साल में क्या किया है, कंपनी काम क्या करती है, ये सब देखना होता है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपको कोई जानकारी नहीं कि इसमें पैसा लगाऊं किसमें नहीं लगाऊं, तो आप प्रेफर करो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप कोई भी, मतलब कि उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे आपको डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ कि बिगिनर्स की कैसे इन्वेस्टमेंट कर सके। बिगिनर्स के लिए जैसे मैं अभी बता के हटा हूँ कि या तो फंडामेंटल एनालिसिस करो, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। एफडी भी कई लोग कराते हैं, रिटेल में भी कराते हैं, उसमें भी काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और लोग मिस्टेक भी बहुत करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, आपने कभी किसी पंप एंड डंप का नाम सुना होगा, जिसमें लोग कहते हैं इस कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी जब बढ़ती है और लोग वहां से जब सेल करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, फिर उन सबका
काफी खराब लॉस होता है और लोग पैनिक में आके अपना प्रॉफिट बैक कर देते हैं, जिसमें वो लॉस में बैक करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ऐसे नहीं कि इंस्टा से देख लिया कि ये टिप्स दे रहा है कि इस स्टॉक में खरीद लो, यूट्यूब पे टिप्स दे रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो किसी पे भरोसा करने वाला नहीं, अपनी फंडामेंटल एनालिसिस से कर सकते हो, क्योंकि आजकल एआई भी है, आप किसी पे भी पूछ सकते हो। स्क्रीनर ऐप है जिसपे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए फॉलो करना मत भूलना। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डिमांड और सप्लाई कैसे होता है, प्राइस ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है। तो थैंक यू, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।